नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। खुले में शौच मुक्त करने का दावा, दावों की हकीकत और हकीकत में दिखी लापरवाही की वो तस्वीर जिसने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। झाड़ के पीछे, पेड़ के नीचे, तालाब के आजू, पटरी के बाजू, करते हो तुम पेट हल्का, ना शौचालय ना है नल का, फैल गई गंदगी बीमारी चारों ओर। अरे इसीलिए बॉस, शट द डोर। प्रदेश को शौच मुक्त करने का सरकार खूब प्रचार कर रही है। कभी विज्ञापन तो कभी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसके लिए लाखों रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे लखटकिए शौचालय की, जिनका बिना काम दिया गया 2 लाख दाम। मोबाइल शौचालय या सफेद हाथी, ना पानी ना सफाई, लोगों के लिए बेकार शौचालय। बेकार खड़े शौचालयों का बिल 2 लाख। हर दिन 4,500 की चपत। सरकार प्रदेश को खुले में शौच मुक्त यानी ओडीएफ करने का सपना देख रही है, जिसके लिए काम करने के दावे किए गए, लेकिन फिर भी कोशिशें पूरी नहीं हो पा रही। इन कोशिशों की नाकामी देखने को मिली उकलाना में, जहां खुले में शौच मुक्त करने का दावा कागजों पर दिखा, लेकिन ये पूरा कैसे होगा, इसकी हकीकत देखिए। उकलाना में नगरपालिका ने 2 मोबाइल शौचालय दिल्ली से मंगवाकर दलित बस्तियों में खड़े किए ताकि लोग इनका इस्तेमाल कर सकें, लेकिन इन मोबाइल शौचालयों का इस्तेमाल एक दिन भी नहीं हुआ, क्योंकि शौचालय तो हैं लेकिन न पानी और न सफाई। इस दिन से खड़ा हुआ है, इसमें पानी नहीं डल रहा है, इसकी वजह से कोई भी लोग इसको यूज नहीं कर पा रहे। इसकी कोई सुधार नहीं है, वैसे ही खड़ा है। कोई पानी की सुविधा नहीं हुआ है, कोई बैठने नहीं, सफाई नहीं है। ये 1 महीना हो गया यहाँ लगे ना, इसको ना तो इसको पानी आता ना इसकी कोई सफाई होती, इसका कनेक्शन टूटा भी है और कुछ नहीं। बेकार खड़े मोबाइल शौचालय इस्तेमाल तो नहीं हुए, पर इनका बिल जरूर आ गया। इन बेकार खड़े मोबाइल शौचालयों का हर दिन का बिल लगभग 4,500 रुपए है और 21 मई को मंगवाए गए मोबाइल शौचालय का अब तक का बिल लगभग 2 लाख रुपए बन चुका है। ये बिल कंपनी ने नगरपालिका को भेजा है, जिसे देखकर हड़बड़ाकर नगरपालिका ने कंपनी को पत्र लिखकर इन्हें वापस ले जाने का अनुरोध कर दिया। एडीसी साहब के मतलब आदेश थे, मैं इतनी जल्दी टॉयलेट तो बनाए नहीं गए, इसलिए वो मंगाए गए थे। 1 महीना 10 दिन रख के और उसको हमने 30 तारीख को अब वापस। कितना किराया इसका दिया गया? किराया तो अभी पता नहीं, अब दिया नहीं है अभी किराया, मतलब जो भी बनेगा उनका वाजिब मतलब किराया उनको दे के, और हमने 30 तारीख को उनको वापस। प्रशासन की मोबाइल शौचालय की ये सोच तो अच्छी थी, लेकिन साफ सफाई के अभाव में ये काम न आई। ऊपर से 2 लाख का बिल आ गया। अगर कागजी कार्रवाई के साथ साथ मोबाइल शौचालय की हालत पर भी ध्यान दिया जाता, तो शायद ये शौचालय सरकार की सोच पूरी करने में मदद जरूर कर पाते। उकलाना से अनूप कुंडू की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। खुले में शौच जाने से कई तरह की बीमारियां होती हैं, ये हम सब जानते हैं, और इसका प्रचार भी खूब किया जा रहा है। अमिताभ बच्चन साहब तक को इस एडवर्टाइजमेंट में इस्तेमाल किया जा रहा है। बावजूद इसके क्या खुले में शौच मुक्त का अभियान सरकार का पूरा हो सकता है? अगर वो पूरा हो सकता है तो उसके लिए होमवर्क क्या ऐसे होगा जैसे उकलाना में हो रहा है? अनूप कुंडू हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। अनूप, एक बात बताइए कि क्या ये ऐसे पूरा हो जाएगा काम? भाई शौचालय है और शौचालय में पानी ही ना हो तो वहाँ कौन जा सकता है? बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात है कि सिर्फ पूरा उकलाना क्षेत्र में 2 मोबाइल शौचालय आए हैं। पहले तो यही सवाल खड़ा करता है कि क्या 2 मोबाइल शौचालय से पूरा उकलाना जो है वो शौच मुक्त हो जाएगा, जो बाहर जाने की प्रक्रिया है उसको लेकर के। दूसरी बात, जमीनी शौचालय की बात करें तो जब से शौचालय आए हैं वो लगभग 15 से 20 दिन तो नगर पालिका कार्यालय क्षेत्र में ही खड़े रहे, वो कार्यालय के ऊपर ही खड़े रहे। उसके बावजूद तो मीडिया ने इस बात को उठाया कि ये यहाँ पर खड़े हैं और इनका प्रतिदिन किराया लग रहा है, तो उन्होंने उसको यहाँ से उठाकर 2 कॉलोनियों में शिफ्ट कर दिया। लेकिन वहाँ पे भी इस पर कोई काम नहीं हुआ, ना कोई पानी की सुविधा दी गई,
वहां पर सिर्फ एक शौचालय को से सीवरेज से अटैच कर दिया, जबकि सरकार का मिशन है खुले में शौच जाने से रोकना। लेकिन वहां पर भी देखा गया तो वो वहां पर इसके पाइप टूट गए हैं, कोई संभालने वाला नहीं है, पानी की कोई सुविधा नहीं है, लोग इसको नकार चुके थे। और इसके बावजूद भी आप देख रहे हैं, जैसे हम दर्शकों को दिखा भी पा रहे हैं, 2 लाख के करीब इसका बिल भी आ चुका है। अनूप, ये एक बात बताइए, ये किसकी जिम्मेदारी थी कि इसमें पानी हो, इसमें साफ सफाई हो? नगर निगम के अलावा किसी और की भी जिम्मेदारी तय की गई थी? जी नहीं, नगर पालिका के कर्मचारियों की ही इसमें जिम्मेवारी लगाई गई थी। नगर पालिका की ही और एडीसी महोदय के आदेश के ऊपर ये शौचालय उकलाना में मंगवाए गए। ठीक है, अब नगर पालिका के लोग क्या कह रहे हैं? नगर पालिका के लोग सर, जैसे ही बिल की बात आई है, बिल का इसका जो बिल आया है उसको देख करके इसको वापस भेजने की बात कर रहे हैं कि लोगों ने तो इसको इस्तेमाल करने से भी मना कर दिया है। और जहाँ तक हम देख पाते हैं, अगर 2 लाख रुपए में अगर नगर पालिका चाहती तो कम से कम 2 या 3 शौचालय तो स्थापित भी किए जा सकते थे सार्वजनिक स्थानों पर। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा लाइन पे। पाशाराम हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे स्थानीय निवासी हैं। भाई साहब, एक बात बताइए, ये क्या आपके इलाके में रखा गया है ये मोबाइल शौचालय को? देखिए, यहाँ पर उकलाना में 2 जगह ये मोबाइल शौचालय रखे गए हैं। एक जो शौचालय वो थाना एरिया में पड़ता है और दूसरा जो है उकलाना गांव में पड़ता है। वहाँ पर ये 2 गाड़ियां दिल्ली से नगर पालिका द्वारा मंगवा कर रखेगी। यहाँ पर ये गाड़ियां मंगवा कर 21 मई को भिजवा गई, खड़ी कर दी गई। लेकिन इसके अंदर न तो नगर पालिका द्वारा पानी की व्यवस्था की गई और न ही सीवरेज कनेक्शन जोड़ा गया, जिस कारण नागरिकों जो है इसको प्रयोग नहीं कर पाए। एक सिंगल दिन भी ये काम नहीं कर पाया है, इसलिए ये नागरिकों के लिए एक तरह से सफेद हाथी बना हुआ है। अगर जितना पैसा सरकारी तरफ से नगर पालिका तरफ से इसको रेंट लगभग 2 लाख रुपए अभी तक भुगतान कर दिया गया है, इतना पैसा शौचालय बनाने पर लगाया जाता तो शायद कई शौचालय इससे बन सकते थे जो लंबे समय तक नागरिक थे। लेकिन जो नगर पालिका माने या सरकार माने, प्रशासन माने, उन्होंने सिर्फ उकलाना को कागजों में ओडीएफ घोषित करने के लिए इस तरह काम किया गया है। और 2 लाख की जो चपत है एक तरह से नगर पालिका लग चुकी है और अभी तक जो जारी है। नगर पालिका का कहना है कि वो जो अतिरिक्त उपायुक्त है उनकी तरफ से इस तरह के आदेश जारी किए गए थे कि जब तक उकलाना में मोबाइल शौचालय स्थापित नहीं किए जाएंगे तब तक उकलाना को ओडीएफ घोषित नहीं किया जाएगा। और सरकार जो ओडीएफ को लेकर चल रही है, इस तरह से अगर उकलाना की बात करें तो जिस तरह यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर यही स्थिति पूरे हरियाणा की हुई तो ये एक तरह से सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी ये ओडीएफ। और लोग आज भी खुले में शौच जाने के लिए उकलाना में तो साफ कर विवश है, आज भी खुले में शौच जा रहे हैं। लोगों को जो खुले शौच मुक्त करवाने का आपको रोक रहा हूँ पासा साहब। अनूप धानक साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे स्थानीय विधायक हैं। सर, एक बात बताइए, ये जो मोबाइल टॉयलेट्स मंगवाए गए थे, मोबाइल शौचालय जो मंगवाए गए थे, इसमें क्या आपको जानकारी है कि कितने मंगवाए गए, वो फंक्शन में हैं कि नहीं है, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मुझे लोगों से पता चला कि 2 मोबाइल शौचालय मंगवाए गए यहाँ जी। और सरकार वैसे स्वच्छता का ढिंढोरा पीट रही है, कोई उनकी साफ सफाई नहीं है, वैसे पैसे वेस्टेज कर रही है। करीब 40 दिन का उनका 2 लाख रुपए किराया है और 2 लाख रुपए ना वो कहीं यूज हो रहे हैं ना कोई साफ सफाई है। 2 लाख रुपए बिल्कुल वेस्ट किए जा रहे हैं और स्वच्छता अभियान का जो ये ढिंढोरा पीट रही है। कहाँ लगवाए गए ये? कहीं नहीं लगवाए गए, ये वैसे ही जब आए थे वैसे ही खड़े कर रखे, कहीं नहीं लगवाए गए, कोई यूज नहीं है इनका। नहीं सर, हमने तो पता किया तो पता चला कि दलित बस्तियों में इनको लगवाया गया है। नहीं, दलित बस्तियों में साफ सफाई कोई है ही नहीं उनकी, कोई वैसे ढिंढोरा पीट रहे, कोई किसी इस प्रकार की कोई बात नहीं है। मतलब दलित बस्तियों में रखवाया गया इनको कि नहीं रखवाया गया? नहीं जी, नहीं रखवाया गया जी। ये सर तस्वीरों में तो लेकिन दिख रहा है सर। नहीं जी, कहाँ दिख रहा है? कौन सी दलित बस्ती बताए मेरे को, दलित बस्ती बताए आप, कौन सा दलित मतलब तो आपके हिसाब से कहाँ रखे हुए हैं? नहीं, नगर पालिका वालों ने ही कहीं रख रखे हैं, हमने तो वो देखे भी नहीं है, लोगों ने भी इस बात का नहीं पता भाई मोबाइल शौचालय यहाँ आए हुए हैं। तो आपको ये तो पता चला होगा ना सर कि मोबाइल शौचालय आए हैं? आज ही पता लगा, किसी ने बताया कि ऐसे 2 लाख रुपए। सर बताइए, ये कैसी व्यवस्था है कि विधायक साहब को नहीं जानकारी कि 2 मोबाइल शौचालय आए हैं? अनूप जी, ये तो हाँ जी बिल्कुल। आप विधायक है ना वहाँ से सर? जानकारी हाँ जी। सर आपको कैसे नहीं पता? नहीं, हमारे को कोई जानकारी नहीं है, ये हमें तो कुदरती ही
आज ही पता लगा मेरे को तो, आज ही पता चला सर। हाँ वेस्टेज हो रहे जी, 2 लाख रुपए किराए पे लिए हुए हैं सर। पैसे भी पता चल गए आपको, कितने दिन पहले आया था ये भी पता चल गया आपको, सब आज ही हो गया सर। बहुत अच्छा कोइंसिडेंस है, नहीं कोइंसिडेंस अच्छा है सर। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि विधायक को कैसे नहीं पता। वो कोई जानकारी में कहीं लगेंगे तो पता लगेगा ना जी। तो मतलब आप कभी इंटरेस्ट लेते हैं सर? अभियान के तहत यहाँ शौचालय लगाए गए हैं तभी तो पता लगेगा ना जी। सर मतलब आप ये कह रहे हैं कि नगर निगम कोई भी काम होता है तो विधायक को पता तक नहीं चलता है, विधायक क्या इंटरेस्ट लेते हैं? बिल्कुल जी, मैं तो आप वहाँ पता करने। आखिरी बार नगर निगम कब गए थे सर? मैं नगर पालिका है जी हाँ, नगर पालिका, माफी चाहूंगा, नगर पालिका कब गए थे आखिरी बार? हाँ 15-20 दिन पहले गया था मैं नगर पालिका। वहाँ एक हमारे भेरिया गांव की जमीन है, वहाँ 1 किला एकड़ में वहाँ गंदगी डाली जा रही है। मतलब 15-20 दिन पहले का, उस समय भी पता नहीं चल पाया आपको सर? नहीं जी नहीं। मतलब नगर पालिका वाले आपको एकदम कुछ समझते ही नहीं है? नहीं, नगर पालिका वैसे ही हमारा स्टाफ ही नहीं है जी, कोई सेक्रेटरी नहीं है, कोई जेई नहीं है, कोई स्टाफ ही नहीं है वहाँ। तो ये कौन लेके आया था? ये दो जो मोबाइल शौचालय है लेके कौन आया फिर? ये तो जी अभी वही बताएंगे मेरे को, तो मैं आपको आज बता रहा हूँ। हमारे एक तो सेक्रेटरी नहीं है जी, सेक्रेटरी 1 दिन के लिए मात्र आता बरवाड़ा के लिए एडिशनल चार्जर, वो सेक्रेटरी भी ये कहता है मैं तो मेरे को टाइम होगा जब आऊंगा, मैं ऐसे नहीं। सर आप कह रहे हैं जेई नहीं है, हमारे साथ जेई फोन लाइन पे है नगर पालिका के अनीता जी, अनूप साहब हैं, माफी चाहूंगा, सॉरी अनूप जी, आप जेई है वहाँ? हाँ जी जेई हूँ सर। आप वहीं रहते हैं? हाँ जी उकलाना ही रहता हूँ। उकलाना ही रहते हैं? नगर पालिका के ऑफिस जाते हैं? मैं दिल्ली यहीं रहता हूँ जी। दिल्ली जाते हैं, बताइए। और विधायक साहब कह रहे हैं कि जेई नहीं है हमारे पास। नहीं सर मैं तो दिल्ली यहीं पे हूँ। विधायक साहब सेक्रेटरी बोला जी मैंने, सेक्रेटरी। अच्छा सेक्रेटरी बोला, जेई तो है ना कम से कम। तो ये जेई भी अभी करीब महीने 20 दिन से जेई आया है, जेई भी नहीं था पहले तो। अच्छा, नहीं आपने बीच में एक बार जिक्र किया कि जेई भी नहीं है, इसलिए मैंने जोड़ दिया। सेक्रेटरी नहीं है जी हमारे। तो एक बात बताइए जेई साहब, ये अनूप, एक मिनट विधायक जी आपके पास लौटूंगा। जेई साहब एक बात बताइए कि ये मोबाइल शौचालय लाए गए तो क्या आप लोग इतना गुप्त सूचना के आधार पर इसको लाते हैं, किसी को पता नहीं चलता? विधायक साहब कह रहे हैं कि हमको तो पता भी नहीं है भैया। नहीं सर मैं एक्चुअली चेक करवा रहा हूँ, मेरे को पता चला तो जिस फर्म से ले गए थे मैंने उनको कल ही मेल कर दिया था कि भाई आप अपने टॉयलेट ले जाएं। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, वो तो ठीक है, उस पर लौटूंगा मैं। मुझे एक बात बताइए, क्या ये एकदम रात के अंधेरे में लेके आए आप लोग, किसी को पता न चले ऐसे करके लेके आए? विधायक को नहीं पता है कि 2 मोबाइल टॉयलेट आए हैं जी? क्या रात के अंधेरे में लाए थे? नहीं तो लगाए हुए सार्वजनिक स्थान पर लगाए। कहाँ लगे हुए हैं सर? ये एक तो सलम बस्ती में लगा हुआ है सर। हाँ इलाका बताइए। जेई साहब, जेई साहब जी सर, कहाँ लगाया ये तो बता दीजिए। एक वार्ड नंबर 9 में सर, एक वार्ड नंबर 12 में। ठीक है, अब लाइन पे रहिएगा। विधायक साहब ये बता रहे हैं कहाँ लगा है, आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं, मतलब क्षेत्र के लोग भी आपको कुछ नहीं बताते, कार्यकर्ता भी कुछ नहीं बताते? नहीं, आप अभी जेई साहब ने कहा है भाई, मैंने उनको कल ही कहा है भाई आपके शौचालय ले जाओ, कल ही कहा है। आपने मैंने सुना है जेई साहब ने ये कहा है भाई, कल ही मैंने बोला भाई वो शौचालय ले जाओ। ले जाओ मतलब कहाँ? अब दिल्ली वापस जाएगा शौचालय? आपके सामने तो अभी जेई साहब वो दिल्ली वापस ले जाने की बात कर रहे हैं। हाँ जी, वो दिल्ली वापस ले जाने की बात कर रहे हैं। नहीं मेरे को ना कोई 12 नंबर वार्ड में, कोई 12 नंबर उकलाना गांव का वार्ड पड़ता है, वहाँ कोई शौचालय नहीं है जी। जेई साहब आप झूठ बोल रहे हैं। मैं तो दिखा सकता हूँ, अभी तो वापस गए नहीं है जी, अभी तो वहीं पे लगे हुए हैं सर, अभी तक वापस गए नहीं है, हमने कल लिखा। तो विधायक जी कह रहे हैं ही नहीं सर, शायद साहब को दिया। अब दोनों में तय कर लीजिए कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। ये जेई साहब से पूछो ना, कभी कोई जानकारी में दी है कि कोई बात इन्होंने मेरे को? आप जेई साहब से एक बार पूछो। नहीं तो ये आपको क्यों देंगे जानकारी सर? आपका काम बनता है, आप जनप्रतिनिधि हैं। नानक साहब जनप्रतिनिधि बनना इतना आसान काम नहीं होता है। वोट लेने के समय आप जाते हैं ना जनता के बीच, तो अगर वो खुले में शौच कर रहे हैं
और योजना है सरकार की कोई कि उनको रोकना है, तो आप कभी गए उनके पास बात करने के लिए भाई आप खुले में शौच मत जाओ? अगर वापस भेज रहे तो इनको कंसल्ट तो करना चाहिए हमारे को, भाई ये वापस भेज रहे हैं हम कहाँ लगाएंगे, कंसल्ट इतना तो करना चाहिए इनको। अरे सर मैं कुछ और प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ जब वोट लेना होता है तब तो हर दरवाजे को खटखटाते हैं, और जब कोई सरकार मेरा 12 नंबर जो वार्ड है मेरे मकान से मात्र सिर्फ 100 मीटर पे है, ठीक है जी, फिर भी नहीं पता आपको? 9 नंबर वार्ड है वो भी सिर्फ 100 मीटर पे है। हाँ। मेरे मकान से, ठीक है जी। और इस प्रकार की कोई नहीं है, व्यवस्था नहीं है शौचालय की। अनूप जी झूठ क्यों बोल रहे हैं फिर? विधायक साहब कह रहे हैं है ही नहीं। सर मैं साहब को दिखा दूंगा एक्चुअली। हाँ, तो मतलब साहब को पता नहीं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हो सकता है साहब को आइडिया ना हो, मेरे से भी पहले के वो एक्चुअली इन्होंने हायर किए हुए हैं किराए पे। एक तो यूरिनल टॉयलेट है। सर कब तक आप लोग मिलके ये सिस्टम बेवकूफ बनाता रहेगा आम आदमी को, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। विधायक साहब कह रहे हैं मेरे आस पड़ोस की जगह है और मैंने आज तक देखा नहीं, जेई साहब कह रहे हैं भैया हमने तो लगा दिया। खैर जेई साहब मुझे एक बात बताइए। सर मैं आपकी, मेरे पास प्रधान भी है, मैं बात करा देता हूँ। नहीं एक मिनट जेई साहब, दोनों टॉयलेट लगे हुए हैं। जेई साहब चलिए उसको छोड़ दिया, मान लिया आपने लगा दिया, मुझे एक बात बताइए, शौचालय में आपको भेज दिया जाए अंदर और पानी का नल बंद कर दिया जाए, क्या करेंगे? हाँ नहीं हो पाएगा सर। है नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा ना, तो ये आपने आम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर दिया भाई? शौचालय लगा दिए और पानी दिया नहीं। मैंने जब चेक किया कि उनकी वर्किंग, जिन्होंने यहाँ पे सप्लाई की तो उनकी वर्किंग ठीक नहीं है। हाँ, मैंने इसलिए कल उनको नोटिस निकाला। तो लोटा लेके जाए वहाँ, करें क्या? सरकार को बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग। लगा दिया, 2 लाख का बिल भी दे दिया, पानी दिया नहीं, अंदर जाके आदमी करेगा क्या? नहीं सर, मैंने उनका कोई बिल पेमेंट नहीं किया। मैंने जैसे जाके चेक किया कि भाई वहाँ पे वो प्रॉपरली वर्किंग। तो अभी चेक करने का टाइम मिला सर आपको? किसी दिन कोई बाथरूम में बंद कर दे और पानी का नल काट दे? रुकिए सर, रुकिएगा, आप रुकिएगा, हमारे साथ रहिएगा आप लोग। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा, हमारी भी मजबूरी है, छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौट रहे हैं। झाड़ के पीछे पेड़ के नीचे तालाब के आजू पटरी के बाजू करते हो, क्योंकि ये मोबाइल शौचालय आ तो गया, 2 लाख का बिल भी बन गया, लेकिन इस्तेमाल एक दिन भी नहीं हुआ। जेई साहब हैं हमारे साथ। जेई साहब आवाज मिल रही है अनूप जी? चलिए फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, कोई बात नहीं, हम इनको फिर से दोबारा जोड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल है कि भाई पहले ये 2 मोबाइल मंगवाए गए शौचालय। जेई साहब आवाज मिल रही है आपको? अनूप जी हेलो, सुन पा रहे हैं सर हमें? अनूप जी, जेई साहब, सर आपकी पानी की तरह जो ऐसा पानी आपने शौचालय में भिजवाया था वैसा ही लगता है कनेक्शन भी हो गया है। कोई बात नहीं, हम एक बार फिर से ट्राई करेंगे, इनको जरा पूछने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये बिना पानी का शौचालय कैसे फंक्शन करता है और पानी वहां पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है, नगर पालिका की है या नहीं है। ये देखिए बिल जो आपकी टीवी स्क्रीन पे दिख रहा है 1,86,000 समथिंग का, ये लगभग 2 लाख का बिल बन गया और एक दिन भी ये शौचालय इस्तेमाल नहीं हो पाए। बहुत ऑब्वियस साहब, भाई दरवाजे के पीछे भी कोई लोटा लेके तो जाएगा नहीं, तो पानी नहीं पहुंचाया तो कैसे, सफाई की व्यवस्था नहीं, इसमें देख लीजिए कितनी गंदगी है। इन सब के बीच 2 लाख का बिल, और विधायक साहब हमारे साथ जुड़े थे, कह रहे थे भाई हमको पता ही नहीं है। अब इसमें विधायक का दोष दें, सिस्टम का दोष दें, विधायक साहब को नगर पालिका वाले क्या कुछ नहीं समझते हैं क्या? उनके कार्यकर्ता उनको कुछ नहीं बताते हैं? और कुछ हो रहा हो उनके इलाके में तो पता कैसे नहीं चलता है? ये भी बड़ा अजीबोगरीब सा सी बात लगती है मुझे तो। खैर, सत्यवीर शास्त्री साहब हैं बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। सत्यव्रत शास्त्री, माफी चाहूंगा सर, नाम गलत ले लिया। कोई सर एक बात बताइए, ये जो 2 लाख का बिल बना है आपको पता है? आप बताइए, मुझे अभी कोई इतनी जानकारी नहीं है। सर उकलाना में मंगा लिए गए 2 मोबाइल शौचालय, पहले तो 10-15 दिन नगर पालिका के दफ्तर में वो शोभा बढ़ाते रहे, वहां इस्तेमाल नहीं हुआ, फिर मीडिया ने खबर उठाई तो उनको 2 अलग-अलग वार्ड में या 2 अलग-अलग जगहों पर उनको शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन सर पानी नहीं दिया, वहां सब पानी दिया ही नहीं, तो इस्तेमाल हुए नहीं एक दिन भी। अब उसका बिल आ गया है 2 लाख रुपए। तो बिना पानी ये शौचालय में कौन जाएगा, कैसे जाएगा, ये मुझे समझ में नहीं आया सर। देखिए ऐसा है जी कि पानी का कनेक्शन
अब इतनी जानकारी तो मैं लेकर ही बता पाऊंगा। हाँ। लेकिन एक बार वो उनकी स्थिति ध्यान में करी होगी, कहाँ कहाँ आवश्यकता पड़ती है इस प्रकार के शौचालय की, वहाँ रख दिए होंगे, अब कनेक्शन हो जाएगा। सर अब तो वापस ले जाने का ऑर्डर भी दे दिया सर, 2 लाख का बिल देख के माथे से पसीना छूटने लग गया। तो ये तो मैं जांच करने के बाद ही कोई बात कह पाऊंगा। नहीं, मैं एक जनरल सवाल पूछ रहा हूँ, शौचालय में बिना पानी का काम चल सकता है क्या सर? नहीं, कैसे चलेगा? शौचालय की कल्पना पानी के साथ ही होती है भाई मेरे। हाँ, तो वो तो नहीं हो सकता। तो फिर ये लगा दिया गया, अगर नगर पालिका ने मंगवाया तो ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप शौचालय लगा रहे हैं तो पानी की व्यवस्था आप ही को करनी होगी। हाँ, लेकिन और अगर नहीं की गई, पानी की कनेक्शन पब्लिक हेल्थ करता है, नगर पालिका सर जो भी करेगा सरकार के लोग ही करेंगे ना। हाँ, सरकार के लोग करेंगे। तो ये जो 2 लाख रुपए का बिल बन गया सर और इस्तेमाल नहीं हुआ, इसके लिए क्या किसी को कसूरवार ठहराया जाएगा, किसी का कॉलर पकड़ा जाएगा? कई बार